पाठ 1 प्रकृति की शोभा। प्रस्तुत कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति की शोभा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि प्राकृतिक सौंदर्य हमारे जीवन का धरातल है, इसलिए हमें इसे संजोकर रखना चाहिए। अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाऊंगी। ध्यान लगाकर जो तुम देखो इस जग की सुगहराई को, बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को। ये सब भांति भांति के पक्षी, ये सब रंग बिरंगे फूल, यह वन की लहलही लता, वह नवकली शोभा की मूल। ये नदियाँ, ये झील सरोवर, कमलों पर बहरों की गूंज, बड़े सुरीले बोलों से यह गूंज रही बेलों की गूंज। ये पर्वत की रम्य शिखाएं, शोभा सहित चढ़ाव उतार, निर्मल जल के झरने झरते, सीमा रहित महाविस्तार। हर प्रकार की ऋतु का आना, नित नवीन शोभा के संग, पाकर समय वनस्पति फलना, रूप बदलना रंग बेरंग। सूर्य चंद्र की शोभा अद्भुत, बारिश से आना दिन रात, त्यों अनंत तारा मंडल से सजाना रजनी का गाद। यह समुद्र का पृथ्वी तल पर छाया जो जल में विस्तार, उसमें से मेघों के मंडल हो उत्पन्न अनंत अपार। गर्जन तर्जन घन मंडल का, वर्षा बिजली का संचार, सब में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार। धन्यवाद। अब मैं आपको पाठ 2 गुरु नानक का अध्ययन कराऊंगी। गुरु नानक देव हमारे देश के अन्यतम महापुरुषों में से हैं। आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देने वाले इस महापुरुष का जीवन हर युग के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस निबंध में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने गुरु नानक देव के जीवन की कतिपय घटनाओं और प्रेरक प्रसंगों पर प्रकाश डाला है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को लाहौर से 15 कोस दूर तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसको अब ननकाना साहब कहते हैं। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। उनकी जन्मपत्री देखकर जोशी ने कहा कि यह बालक बड़ा प्रतापी होगा, सारा संसार इसके चरणों में सिर झुकाएगा, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसका आदर करेंगे। नानक बचपन से ही साधुओं की तरह बैठते और उन्हीं की तरह बातें किया करते थे। घर पर जो पैसे खर्च के लिए मिलते वे उन्हें दीन दुखियों में बांट देते। एक बार उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा, बेटा कोई ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ लाभ हो। नानक के साथ बाला नाम का नौकर भी था। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ साधुओं की एक टोली 3 दिन से भूखी पड़ी है। यह देखकर नानक बाला से बोले, पिताजी ने खरा सौदा करने को कहा है। इससे खरा सौदा और क्या होगा कि इन भूखे लोगों को भरपेट भोजन करा दिया जाए। यह कहकर उन्होंने साधुओं को खाने पिलाने में सारे रुपए खर्च कर दिए और खाली हाथ घर लौट आए। नानक जगह जगह जाते और उपदेश देते, ईश्वर एक है, उसी ने सबको बनाया है। हिंदू मुसलमान सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, उसके दिए सब बराबर हैं, सत्य स्वरूप हैं। अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लज्जित न होना पड़े। धीरे धीरे वे गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए। मक्का से मदीना होते हुए गुरु नानक बगदाद पहुँचे। वहाँ के खलीफा ने दीन दुखियों को सताकर बहुत धन इकट्ठा किया था। गुरु नानक उसके महल के पास बैठ गए। उन्होंने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर लिए। जब खलीफा की सवारी उधर से निकली तो उसने गुरु नानक को देखकर पूछा, यह क्या कर रहे हो? गुरु नानक ने उत्तर दिया, सुना है आपने बहुत सी दौलत इकट्ठी की है। अगर मरने पर आप उसे अपने साथ ले जा सकेंगे तो मैं अपने साथ ये कंकड़ पत्थर ही ले जाऊंगा। यह सुनते ही खलीफा की आंखें खुल गईं। उसने अपनी संपत्ति दीन दुखियों में बांट दी और नानक का भक्त हो गया। जब गुरु नानक विदा होने लगे तो खलीफा ने उन्हें एक चौखट भेंट किया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। यह चौखट अब भी डेरा बाबा नानक के गुरुद्वारों में सुरक्षित है
और चोला साहब के नाम से प्रसिद्ध है। श्री नानक देव सिख पंथ के आदि गुरु हैं। उनके बाद 9 गुरु और हुए। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह थे। उन्होंने गुरु नानक सिखों के अन्य गुरुओं तथा दूसरे संतों की वाणी का संग्रह किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। यह सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब को बड़े आदर के साथ पवित्र स्थान पर रखा जाता है और इसका प्रतिदिन पाठ होता है। आज लगभग 400 वर्ष के बाद भी गुरु नानक की वाणी भारतीयों को सदाचार का पाठ सिखाती है। धन्यवाद।